भारत देश कोरोना महामारी से भी जूझ रहा है और देश के ऊपर एक और आफत आ पड़ी है। ये है अरब सागर में उठने वाला चक्रवात ताऊ-ते। शुरुआत में इसका प्रभाव कोंकण क्षेत्र में पड़ा है। कोंकण क्षेत्र में जो राज्य आते हैं वो हैं कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। इसकी जो शुरुआत की गति थी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, पर धीरे धीरे इस चक्रवात की गति बढ़ती जा रही है। अब ये गुजरात की ओर इसने रुख कर लिया है, जिससे इसकी जो गति है वो 165 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा रहा है। क्या आपने सोचा है ये चक्रवात बनते कैसे हैं और इनका नाम कैसे रखा जाता है? जो ये चक्रवात आया है ये इस साल का सबसे पहला चक्रवात है और इस चक्रवात का नाम म्यांमार देश की बर्मी भाषा के कैको से रखा गया है। कैको का अर्थ है छिपकली। आइए शुरुआत में बताते हैं कि चक्रवात बनते कैसे हैं और चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और जो हिंद महासागर है, चीन सागर है, प्रशांत महासागर है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र में आते हैं। तो अब जो ये चक्रवात है ये अरब सागर से उठा है। इसका कारण ये है कि जो अरब सागर में है निम्न वायु दाब का क्षेत्र पैदा हो गया। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अरब सागर में जो हवाएं होती हैं वो हल्की हो जाती हैं, निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, और जो स्थलीय भाग है वहाँ पर वायु भारी होती है जो नमी के कण लिए होती है। जो ये हल्की हवा है ये गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने से जो समुद्र तल का जो क्षेत्र है वो खाली हो जाता है। इस क्षेत्र को भरने के लिए जो सतल की भारी हवा है वो खाली हुए स्थान को भरने के लिए आ जाती हैं, और जो हल्की ऊपर हवा गई है वो उस स्थान की ओर चली जाती है। तो ये इस तरह का एक चक्कर सा बन जाता है, और चक्कर बनने से जो वायु है वो तेज रूप धारण कर लेती है। जो चक्कर जैसे रूप धारण कर लेती है जिसे चक्रवात बन जाता है। इस चक्रवात में तेज हवाएँ और बड़ी समुद्र में, सागर में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती हैं, और कभी कभी तो इनकी गति इतनी तेज़ हो जाती है कि जो तटीय इलाके हैं, जो इमारतें हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको बिल्कुल ध्वस्त कर देती है। आइए अब समझते हैं कि इनका नाम कैसे रखा जाता है। हाल में 1953 में अमेरिका के मियामी में नेशनल हरिकेन सेंटर या WMO होता था जो इन चक्रवातों के नाम रखता था। पर ये जो हिंद महासागर या जो दक्षिण एशिया का जो जलीय क्षेत्र है उसमें उठने वाले चक्रवातों का ये नाम नहीं रखता था। इसका कारण था कि इस क्षेत्र में बहुत सारे देश हैं जिनकी सांस्कृतिक विविधता अलग अलग होती है, और ऐसे नाम रखने से किसी भी देश की भावनाएं आहत हो सकती थी। तो इसलिए इस क्षेत्र का WMO ने उनको स्वतंत्रता दे दी कि वो जो भी ये चक्रवात उठे वो अपने आप इनका नाम रख ले। 2004 में WMO का जो पैनल है वो बर्खास्त कर दिया गया, और इसी साल भारत ने इस क्षेत्र में आने वाले 8 देशों से मिलकर इन चक्रवातों का नाम रखने की एक औपचारिक शुरुआत की। इन देशों में भारत, ओमान, थाईलैंड, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 8 देश शामिल हैं। तो ये निश्चित किया गया कि जो 8 देश हैं 8 नाम दें। इस प्रकार 64 नाम हो गए। तो जो भी चक्रवात आएगा रोटेशन विधि में उनका नाम रखा जाएगा, और नामकरण भी ऐसा किया जाता है जिससे किसी देश के सांस्कृतिक विविधता और जो मान्यताएं हैं उनके ऊपर कटाक्ष न हो। इन चक्रवातों का सर्वसम्मत नाम रखा जाता है। आगे भी इस तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें